अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे कि आप एमडी कैट में कितने मार्क्स का टारगेट सेट करें। आपके एफएससी में जितने भी मार्क्स आ चुके हैं या जितने भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफएससी में नंबर आ जाएंगे, तो उसके कंपैरिजन में एमडी कैट में आपके कितने मार्क्स आएँ तो आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे। ये कैलकुलेशन करना और एमडी कैट का टारगेट सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया हो कि एमडी कैट में एग्जैक्टली आपने कितने मार्क्स लेने हैं। क्योंकि टारगेट सेटिंग का रूल हमेशा यही होता है कि आप एग्जैक्ट टारगेट सेट करते हैं, स्पेसिफिक, कि आपने एमडी कैट में 196 मार्क्स लेने हैं या 192 हैं, 188 हैं, या जो भी आपका टारगेट हो वो एग्जैक्ट हो। अक्सर स्टूडेंट्स टारगेट सेट करते हैं कि हमने एमडी कैट में 180 प्लस लेने हैं, 190 प्लस लेने हैं, तो ये वेग किस्म का टारगेट होता है। आपका टारगेट हमेशा एग्जैक्ट टू द पॉइंट और स्पेसिफिक होना चाहिए। तो इसी मकसद के तहत आज की वीडियो में आपके साथ डिटेल्ड एनालिसिस शेयर करेंगे। एमबीबीएस के प्रीवियस ईयर्स के मेरिट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक नंबर से आपके एग्रीगेट के ऊपर कितना फर्क पड़ता है, और अगर आपने सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करना है तो आपके एफएससी के मार्क्स के मुताबिक एमडी कैट में कितने मार्क्स आए तो आपका दाखिला सिक्योर हो जाएगा। तो ये सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चूंकि इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट की गई है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये तमाम स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स आपके सामने रखे जा रहे हैं, तो वीडियो को एक तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो इस साल एमडी कैट देने जा रहे हैं। और एमडी कैट के हवाले से अगर आप बिल्कुल मुफ्त इंस्ट्रक्शंस, मेंटोरशिप और काउंसलिंग हासिल करना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है जिसे आप बिल्कुल मुफ्त में ज्वाइन कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके सीनियर जो ऑलरेडी एमडी कैट क्वालिफाई करके मुख्तलिफ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं, तो ये आपके साथ एमडी कैट के हवाले से तमाम तर जरूरी टिप्स और गाइडलाइन शेयर करेंगे। बिल्कुल फ्री ये ग्रुप ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहले आपके साथ एमबीबीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्लोजिंग मेरिट्स का डेटा शेयर कर दें। यहाँ आपके साथ पंजाब के जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं और यूएचएस की तरफ से जो एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो इसके 2011 से लेकर 2023 तक के स्टैटिस्टिक्स शो किए जा रहे हैं। 2011 में पंजाब के एमडी कैट में 33,700 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और मेरिट क्लोज हुआ था उस साल 82.19% पे। 2012 में 36,100 तलबा ने एमडी कैट का टेस्ट दिया और मेरिट 2% बढ़ने के बाद 84.22% पे क्लोज हुआ था। 2013 में मेरिट 86% पे जंप कर गया और 2014 में मेरिट बढ़ने के बजाय कम हुआ था, क्योंकि एमडी कैट अगर मुश्किल आता है तो ऐसे केस में आपका मेरिट जो है वो ड्रॉप करता है। और 2014 में 85.53% मेरिट था और 2015 में इसमें फर्दर ड्रॉप आया और मेरिट क्लोज हुआ 85.31% पे। और यहाँ ये बात भी अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि बाज़ स्टूडेंट्स को लगता है कि एमबीबीएस का मेरिट हर साल बढ़ता ही है। ऐसा नहीं है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि इस साल मेरिट बढ़ेगा या कम होगा, तो इसका ज़्यादातर जो दारोमदार है वो एमडी कैट के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर होता है। यानी अगर एमडी कैट मुश्किल आता है, कलेक्टिवली स्टूडेंट्स इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो मेरिट ड्रॉप कर जाता है। और अगर एमडी कैट आसान आता है और एमडी कैट के स्टूडेंट्स को वक्ती तौर पर लग तो रहा होता है कि आसान एमडी कैट आ गया, अच्छे नंबर आ गए हैं, लेकिन इसका चैलेंज ये होता है कि मेरिट फिर बढ़ जाता है। तो इस साल 2024 में मेरिट बढ़ता है या नहीं, तो ये डिपेंड करेगा इस साल एमडी कैट 2024 के डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। और फिर उसमें ये भी मैटर करता है कि स्टूडेंट्स ने एफएससी में कैसा परफॉर्म किया है। इसके बाद 2016 में एमडी कैट में 54,900 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और मेरिट 3% इजाफे के साथ 88.62% पे क्लोज हुआ था, क्योंकि 2016 का जो एमडी कैट है ये बहुत ईजी आया था। इसके बाद 2017 में 48,533 तलबा अपीयर हुए और मेरिट क्लोज हुआ था 88.99% पे। 2018 में मेरिट क्लोज हुआ 89.07 पे। 2019 में 72,173 तलबा एमडी कैट में अपीयर हुए थे और मेरिट क्लोज हुआ था 91.43% पे। इसके बाद 2020 और 2021 में पीएमसी की तरफ से कंट्री लेवल के ऊपर नेशनल एमडी कैट कंडक्ट किया गया था और पूरे पाकिस्तान में 2020 में 1,21,000 तलबा ने एमडी कैट दिया था और उस साल पंजाब का एमबीबीएस का मेरिट क्लोज हुआ था 91.67% पे। इसके बाद 2021 में 1,94,000 तलबा ने पूरे पाकिस्तान से एमडी कैट का टेस्ट दिया और मेरिट क्लोज हुआ था पंजाब का 89.929% पे। इसके बाद 2022 में पीएमसी खत्म हो गई और पीएमडीसी दोबारा वापस आ गई और अगेन पंजाब का जो एमडी कैट है प्रोविंशियल लेवल पर यूएचएस की तरफ से कंडक्ट करवाया गया और पंजाब में 83,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और मेरिट क्लोज हुआ 90.4136% पे। और उसके बाद पिछले साल 2023 की बात करें तो पंजाब के एमडी कैट में 65,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की ओपन मेरिट सीटों का जो मिनिमम क्लोजिंग मेरिट था वो डीजी खान मेडिकल कॉलेज में 91.1318% था। अब पिछले सालों के मेरिट शेयर करने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि एमबीबीएस में एडमिशन सिक्योर करने के लिए आपको कितना एग्रीगेट चाहिए होता है और इस साल 2024 के हवाले से फिर आपने उसी के मुताबिक ही प्लानिंग करनी है। अब जैसे कि लास्ट ईयर 91.13% पे एमबीबीएस का मेरिट क्लोज हुआ था, तो इस साल भी आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 91% तक का एग्रीगेट जरूर अचीव कर लें ताकि आपका किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर हो सके। और पंजाब के अलावा जो दूसरे सूबों से बिलोंग करने वाले तलबा हैं तो उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपने अपने प्रोविंसेस के क्लोजिंग मेरिट्स को ज़हन में रखें जो पिछले साल 2023 में था, तो आपने उसी के मुताबिक इस साल का टारगेट सेट करना है। एक फिक्स्ड एग्रीगेट अपने माइंड में सेट कर लें जितना आपने इस साल अचीव करना है और फिर आपने एमडी कैट की जो टारगेट प्लानिंग है वो उसी के मुताबिक करनी है। और ख्याल रहे कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के वक्त आपका एग्रीगेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है
और चंद एक पॉइंट्स में डिफरेंस की वजह से कोई स्टूडेंट एडमिशन सिक्योर कर पा रहा होता है और किसी का एडमिशन नहीं हो रहा होता। इसलिए आपने इस बात का अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि आप बिल्कुल भी अपनी मिस्टेक्स की वजह से या लापरवाही की वजह से मार्क्स लूज ना करें, क्योंकि थोड़े से एग्रीगेट के डिफरेंस के अंदर सैकड़ों स्टूडेंट्स आ जाते हैं। और अगर देखा जाए कि आपके मैट्रिक और एफएससी और एमडी कैट का एक एक नंबर आपके एग्रीगेट के ऊपर कितना इंपैक्ट डालता है, तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एमडी कैट के एक एक एमसीक्यू की वर्थ को आप समझें। और मैट्रिक और एफएससी तो चले गुजर चुका, उसके ऊपर हम ज्यादा एम्फोसाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी एमडी कैट अवेलेबल है और एमडी कैट के दिन आप जैसा परफॉर्म करते हैं आपकी अल्टीमेट सिलेक्शन उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और मेडिकल कॉलेजेस के मेरिट फार्मूला के मुताबिक मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज, एफएससी की 40% और एमडी कैट के मार्क्स की 50% वेटेज होती है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैट्रिक का जो एक नंबर है ये आपके टोटल एग्रीगेट के ऊपर 0.009% का डिफरेंस क्रिएट करता है। चूंकि मैट्रिक के मार्क्स की सबसे कम वेटेज होती है, इसलिए एक नंबर से कोई बहुत खातिर खा इंपैक्ट तो नहीं, लेकिन फिर भी 0.009% का डिफरेंस क्रिएट होता है ओवरऑल एग्रीगेट के ऊपर। और मैट्रिक के 110 नंबर हों तो इससे आपके एग्रीगेट का 1% का इंपैक्ट आता है, यानी 110 नंबर आपके मैट्रिक में कम या ज्यादा होने से आपके ओवरऑल एग्रीगेट के ऊपर 1% का डिफरेंस आता है। इसके बाद एफएससी की बात करें तो वो स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी टोटल 1100 नंबरों वाली की है, यानी 2023 या उससे पहले एफएससी कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स के केस में आपका एफएससी का जो एक नंबर है ये टोटल एग्रीगेट के ऊपर 0.0363% का डिफरेंस क्रिएट करेगा। यानी एफएससी में आपका एक नंबर कम या ज्यादा होता है तो इससे आपके टोटल एग्रीगेट के ऊपर 0.0363% का डिफरेंस आएगा। और एफएससी के टोटल 28 नंबर अगर हों तो ये आपके एग्रीगेट का 1% के बराबर है। और जिन स्टूडेंट्स ने 2024 में एफएससी की है तो इनके टोटल 1200 मार्क्स होंगे, तो ऐसे केस में आपका जो एक नंबर है एफएससी का ये 0.0333% का डिफरेंस क्रिएट करेगा। और अगर 30 नंबर आपके कम या ज्यादा होते हैं तो 30 मार्क्स से आपका 1% एग्रीगेट का डिफरेंस आएगा। अब यहां तक आप देख सकते हैं कि मैट्रिक में चूंकि टोटल 1100 नंबर होते हैं, एफएससी में भी 1100 या 1200 टोटल नंबर हैं, तो ये काफी ज्यादा नंबर होते हैं। और यही वजह है कि एक नंबर के बढ़ने या कम होने की वजह से जो इंपैक्ट है तो वो पॉइंट्स में डिफरेंस क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम एमडी कैट की बात करें तो एमडी कैट की एक तो वेटेज भी सबसे ज्यादा है, दैट इज 50%, और ऊपर से एमडी कैट के टोटल नंबर भी 200 होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक नंबर कम या ज्यादा होने से, यानी आपका एक एमसीक्यू गलत या ठीक होने की वजह से आपके टोटल एग्रीगेट के ऊपर ठीक ठाक फर्क आएगा और एक नंबर से आपके टोटल मेरिट के ऊपर 0.25% का डिफरेंस आएगा। और अगर 4 नंबर आपके एमडी कैट में ऊपर नीचे हो जाए तो ऐसे केस में आपका टोटल एग्रीगेट में से 1% का डिफरेंस आ जाएगा। और यही वजह है कि एमडी कैट में आपका एक एक एमसीक्यू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर एक स्टूडेंट का ओवरऑल एग्रीगेट 90% बन रहा है, उसके एमडी कैट में 4 एमसीक्यूज गलत होने से वो 90% से सीधा 89% पे आ जाएगा। और यही स्टूडेंट अगर एमडी कैट में 4 सवाल ठीक कर लेता है तो इसका एग्रीगेट 90% से 91% पे आ जाता है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैट्रिक गुजर चुका है, एफएससी के एग्जाम्स भी हो चुके हैं, आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे, तो अब इस केस में तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन एमडी कैट की गेम अभी पड़ी है। एमडी कैट में एक एक एमसीक्यू की अगर आप इंपॉर्टेंस को समझ जाते हैं, फिर आपने उसके मुताबिक तैयारी भी करनी है, आपने एक एक एमसीक्यू सीरियस भी लेना है और टारगेट भी फिर आप उसी के मुताबिक सेट करेंगे। और एमडी कैट के एक एमसीक्यू से क्या फर्क पड़ता है, इसकी एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करूं तो पिछले साल एमडी कैट का जो मेरिट है पंजाब में वो क्लोज हुआ था 91.13% पे। अब अगर एक स्टूडेंट जिसका एग्रीगेट बन रहा था 90.95%, अब ऑब्वियसली उसका एमबीबीएस में एडमिशन तो सिक्योर नहीं हुआ, लेकिन अगर इसी स्टूडेंट का एक एमसीक्यू ठीक हो जाता तो इसका एग्रीगेट 90.95 की बजाय 91.2% होना था, विच मींस कि इसका आसानी से मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो जाना था। तो इसके बाद एमडी कैट की टारगेट प्लानिंग के हवाले से ये देखते हैं कि आपके एफएससी के मार्क्स के मुताबिक आपके एमडी कैट में कितने मार्क्स हों तो आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो इसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आप एमडी कैट की घर बैठे बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मकसद ऐप को ज्वाइन करें, जहां आपको बेहतरीन प्रिपरेशन मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें लाइव क्लासेस हैं, इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। इसमें 10,000 प्लस एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, नोट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, टीचर सपोर्ट अवेलेबल है और डाउट सॉल्व ऑप्शन भी प्रोवाइड की जाती है। और हमारा प्रोमो कोड पीईसी लगाकर आप 40% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, जिसके बाद एमडी कैट के कंप्लीट सेशन की फीस 12,000 रुपए होगी। और मकसद पाकिस्तान में एमडी कैट की घर बैठे ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए दी बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे लाजमी ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिसके थ्रू आप मकसद ऐप की टीम के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम करना चाहते हैं तो चाइना इस वक्त दी बेस्ट ऑप्शन है। चाइना में गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज में बहुत कम फीस के साथ आपको एडमिशन ऑफर किया जाता है। इस सिलसिले में आप दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से रब्ता करें या आपको चाइना में एमबीबीएस, बीडीएस, इसके अलावा नर्सिंग, फार्मेसी और डिप्लोमा प्रोग्राम्स में एडमिशन के हवाले से मुकम्मल मुआवनत फराहम करेंगे। हमारे रेफरेंस से आप दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के साथ अभी रब्ता करें और चाइना की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर करें। तो इसके बाद आपको बताएं कि अगर आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करना है तो चूंकि पिछले साल मेरिट क्लोज हुआ था 91.13% पे और इस साल भी अगर हम एक्सपेक्ट करें कि 91% तक ही मेरिट क्लोज होगा और 91% अगर आपने
एग्रीगेट अचीव करना है, तो ऐसे केस में आपकी टारगेट प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो अगर तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी एफएससी में 1100 आउट ऑफ 1100 मार्क्स हैं, तो अगर तो वो एमडी कैट में सिर्फ 168 मार्क्स भी ले लेता है, तो ऐसे केस में उसके 91% एग्रीगेट अचीव हो जाएगा। अब 1100 आउट ऑफ 1100 वाले स्टूडेंट्स बहुत कम ही होंगे, क्योंकि 2021 में जो इन स्टूडेंट्स का एफएससी का रिजल्ट आया था फॉर्मूले के मुताबिक, तब कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके इतने नंबर आए हुए थे। इसके बाद अगर 1075 मार्क्स हों किसी स्टूडेंट के एफएससी में, तो ऐसे केस में अगर वो एमडी कैट में 172 मार्क्स ले लेता है, तो उसका 91% एग्रीगेट अचीव हो जाएगा। और यहाँ भी हम मैट्रिक के मार्क्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक के मार्क्स की सबसे कम वेटेज होती है, इसलिए हम सिर्फ एफएससी और एमडी कैट के मार्क्स का ही एनालिसिस कर रहे हैं। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट के एफएससी में 1050 नंबर हो, तो उसे एमडी कैट में 175 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, और 1025 अगर एफएससी में नंबर हैं, तो आपके 179 मार्क्स एमडी कैट में आने पर आपका 91% एग्रीगेट सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद अगर किसी के एफएससी में 1000 नंबर हैं आउट ऑफ 1100, तो उसे एमडी कैट में 182 मार्क्स चाहिए होंगे। 975 अगर आपके एफएससी में नंबर है, तो ऐसे केस में आपको 186 मार्क्स रिक्वायर्ड हैं एमडी कैट में इन ऑर्डर टू सिक्योर 91% एग्रीगेट। इसके बाद 950 नंबर है अगर आपके एफएससी में, तो आपको एमडी कैट में 190 नंबर चाहिए होंगे। अगर आपके 925 नंबर है एफएससी में, तो एमडी कैट में 193 मार्क्स का टारगेट सेट करें। और अगर आपके एफएससी में 900 मार्क्स हों, तो फिर भी आप एमडी कैट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हुए अगर 197 मार्क्स ले लेते हैं, तो आपका 91% एग्रीगेट अचीव हो सकता है। और इससे भी अगर हम नीचे आए, तो अगर किसी स्टूडेंट के 880 मार्क्स भी हों एफएससी में, तो उसे भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर वो एमडी कैट के टेस्ट में एक भी एमसीक्यू गलत नहीं करता है, तो उसका परफेक्ट स्कोर आ सकता है, और 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स लेने की बुनियाद पर उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर हो सकता है। अब इस एनालिसिस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एफएससी में आप जितना अच्छा पढ़ते हैं, जितने आपके जबरदस्त नंबर होते हैं, तो एमडी कैट में फिर आपको उतने ही मार्क्स की रिलैक्सेशन होती है, यानी आप 170s में भी मार्क्स लेने की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके 1000 या उससे बिलो में मार्क्स हैं, तो ऐसे केस में फिर आपको 180 या इवन 190 से प्लस मार्क्स लेने पड़ते हैं। और अगर आपके मार्क्स 900 या उससे भी कम है, तो ऐसे केस में आपको एमडी कैट में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ता है। तो जितना आप एफएससी में अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे, एमडी कैट में उतनी ही कम तलवार आपके सर के ऊपर लटक रही होगी। लेकिन अगर एफएससी में मार्क्स कम आते हैं, तो फिर आपको एमडी कैट में उतना ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये चार्ट देखने के बाद अब आप अंदाजा लगा लें कि आपके एफएससी में कितने नंबर आ चुके हैं या एक्सपेक्टेड कितने मार्क्स आ जाएंगे। तो उसके मुताबिक फिर आपने देखना है कि आपके एमडी कैट में कितने मार्क्स हों, तो आपका 91% एग्रीगेट अचीव होगा, और उसकी बुनियाद पर फिर आपका सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। और इसके बाद जितने भी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिनके एफएससी में टोटल 1200 मार्क्स हैं, तो अगर इन्होंने 91% एग्रीगेट सिक्योर करना है, तो अगर तो किसी स्टूडेंट के 1200 में से 1175 नंबर आते हैं, तो उसे एमडी कैट में 171 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, ताकि वो 91% का एग्रीगेट अचीव कर सके। एफएससी में 1200 में से 1150 नंबर लेने वाले स्टूडेंट को एमडी कैट में सिर्फ 175 मार्क्स लेने होंगे। इसके बाद एफएससी में 1125 नंबर लेने वाले स्टूडेंट को 178 मार्क्स का टारगेट सेट करना होगा। एफएससी में 1100 नंबर हो, तो एमडी कैट में 181 नंबर चाहिए होंगे। एफएससी में 1075 मार्क्स हो आउट ऑफ 1200, तो आपके एमडी कैट में 185 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। एफएससी में 1050 हो, तो एमडी कैट में 188 मार्क्स का टारगेट सेट होगा। इसके बाद एफएससी में 1025 हो, तो एमडी कैट 191। एफएससी में 1000 आउट ऑफ 1200 हो, तो आपके एमडी कैट में 195 मार्क्स चाहिए होंगे। अगर आप एफएससी में 1200 में से 975 मार्क्स लेते हैं, तो आपको 198 मार्क्स लेने होंगे। और अगर आप 960 नंबर भी ले लेते हैं, तो आपको एमडी कैट में परफेक्ट स्कोर सिक्योर करना होगा, जिसके बाद आपका 91% एग्रीगेट अचीव हो पाएगा। तो इस तरह जितने भी फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल एफएससी कंप्लीट की है, तो आप अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स का एक अंदाजा लगा लें कि कितने मार्क्स आप इस साल अचीव कर सकेंगे आउट ऑफ 1200। तो उसके बाद फिर आपने देखना है कि आपने एमडी कैट में कितने मार्क्स का टारगेट सेट करना है। फिर आप उतने मार्क्स अचीव करने की भरपूर कोशिश करें, और अगर आपके उतने नंबर आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह आपका सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। तो ये था एमडी कैट की टारगेट सेटिंग के हवाले से मुकम्मल एनालिसिस कि आपके एफएससी में जितने भी नंबर हों, तो उसके कंपैरिजन में आप एमडी कैट में कितने मार्क्स का टारगेट सेट करें, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी आप ये जो मेरिट कैलकुलेशन है, ये खुद से भी कर सकते हैं। मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज है, एफएससी की 40% और एमडी कैट की 50% वेटेज के मुताबिक आप ये मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल चलाना जानते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर अपने मैट्रिक की ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद यहाँ पर आप अपने टोटल मार्क्स एंटर कर दें, फिर एफएससी के ऑब्टेन मार्क्स और इसके टोटल मार्क्स, इसके बाद एंटी टेस्ट के ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स। इस तरीके से आप एक चार्ट बनाने के बाद यहाँ पर उसका जो एग्रीगेट कैलकुलेट करने का फार्मूला है, तो यहाँ फार्मूले के अंदर आपने जो ऑब्टेन मार्क्स हैं, इसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है, प्लस एफएससी के ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 40, प्लस एमडी कैट के ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 50। ये अगर आप फार्मूला लगा देते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका एग्रीगेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और उसके बाद फिर आप मैट्रिक के नंबर अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते जाएं, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरिट आपका फ्लक्चुएट करता जाएगा। और आपने ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू अपने देख लेने के मैट्रिक में फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट के 1025 मार्क्स हैं, एफएससी में वो आउट ऑफ 1200
1200 अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके 1100 तक नंबर आ जाएंगे, तो एमडी कैट में 91% का एग्रीगेट अचीव करने के लिए अगर वो 170 या 174 या 178 मार्क्स एंटर करके देख लेते हैं, 180, तो 180 मार्क्स सिक्योर करने की बुनियाद पर ये स्टूडेंट जो है अपना 91% एग्रीगेट सिक्योर कर लेगा। और अगर आप एक्सेल चलाना नहीं भी जानते हैं तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर मेरिट कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, और इन्हीं में से एक वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप सिंपली अपने मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट के मार्क्स पुट करेंगे तो आपका एग्रीगेट कैलकुलेट होकर आ जाएगा।